भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में मानसिक शांति की तलाश आज हर किसी को है। इसी दिशा में कोलकाता के प्रज्ञान भवन में वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ध्यान और सकारात्मक जीवन पद्धति पर जोर दिया गया। कोलकाता का प्रज्ञान भवन 21 दिसंबर की शाम एक आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। अवसर था वर्ल्ड मेडिटेशन डे का, जिसका मुख्य उद्देश्य ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे योगाचार्य और ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, जो प्रज्ञान फाउंडेशन के चेयरमैन और रोटरी क्लब ऑफ कस्बा के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने यहां मेडिटेशन थेरेपी पर एक प्रभावशाली वर्कशॉप का संचालन किया। डॉक्टर अग्रवाल के निस्वार्थ योगदान को देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया गिल्ड की ओर से उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मेडिटेशन को एक होलिस्टिक जीवन पद्धति के रूप में बढ़ावा देने के लिए दिया गया। मंच पर गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें शामिल थे प्रसिद्ध कवि और फिल्म निर्माता नागतिहल्ली रमेश, इस्कॉन की आध्यात्मिक उपदेशक आनंदी राधिका नुपुर, गायिका दीपा दास और प्रणति साहा, बॉडी बिल्डिंग कोच भारत श्री चंदन दास और रोटरी कस्बा के कानूनी सलाहकार वसुदेव अग्रवाल। इन सभी दिग्गजों ने भरे सभागार में डॉक्टर अग्रवाल को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट किया। आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेश अग्रवाल ध्यान की प्रभावकारिता पर कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुके हैं। उनकी विशेष कार्यशाला आनंद धारा 7 स्टेप ध्यान चिकित्सा न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में बल्कि दुनिया के 10 से अधिक देशों में लोगों का जीवन बदल रही है। प्रज्ञान भवन में मौजूद दर्शकों ने इस वर्कशॉप के बाद खुद को मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस किया। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। आज 21 दिसंबर 2025 विश्व ध्यान दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। हम लोग भी प्रज्ञान फाउंडेशन की तरफ से आज इस दिवस को मना रहे हैं। विश्व ध्यान दिवस की शुरुआत गत वर्ष 2024 से शुरू हुई थी, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से। जिस तरह से 21 जून को हर वर्ष हम लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं, उसी तरीके से 21 दिसंबर को हम लोग विश्व ध्यान दिवस मना रहे हैं। ध्यान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ध्यान के माध्यम से हम कई तरह के रोगों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं। हम सभी लोग आनंद में रहना चाहते हैं, सभी लोग उन्नति चाहते हैं, और आनंद और उन्नति के लिए सबसे पहले जो काम है वो है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे अपने बारे में नहीं मालूम होगा, मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, मेरी क्या वीकनेसेस है, तो हम अपने आप को दुनिया के सामने सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत होती है और हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। उस जो अच्छाई है उसको आगे बढ़ाना है, कमियों को दूर करना है। ये बेसिकली हम ध्यान शुरुआत के समय में ऐसा करते हैं। इसके बाद जब इस तरह की प्रैक्टिस करते करते हमें आंतरिक आनंद और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है, और ये आंतरिक शांति और आंतरिक आनंद जो है, जब हम आनंद में रहेंगे तो हम लोगों से भी आनंद से ही बात करेंगे, और इस तरह से आनंद जो है ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगा। इस साल जैसे हम लोग योग दिवस में हर साल योग दिवस का एक थीम होता है, उसी प्रकार इस साल विश्व ध्यान दिवस का थीम है इनर पीस फॉर वर्ल्ड हार्मोनी। कितना सुंदर है, जब हम अंदर से शांत रहेंगे तो विश्व में सद्भावना फैलेगी। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ सेमिनार किया था, जिसमें रामकृष्ण परंपरा के स्वामी जी थे, कर्नाटक से एक स्पिरिचुअल हीलर थे, हमारे लैंड ऑफ पीस नेपाल जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी से, वहाँ से भी कुछ प्रैक्टिशनर्स आए थे, और हमारे कलकत्ता से लगभग 50 व्यक्ति हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, एक साथ ध्यान प्रैक्टिस किए, ध्यान के बारे में चर्चा हुई। सर एक बात बताइए हमारे दोस्तों को, कितने साल से ध्यान शुरू करेंगे, कोई एज लिमिट है क्या? देखिए, ध्यान अगर आप बोलेंगे कि उसको एक सिस्टमेटिक रूप में करना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल की एज चाहिए। 5 साल से कम की एज के लोगों को आप ठीक मन को स्थिर करना नहीं सिखा पाएंगे। ध्यान में जैसे स्थिरता आनी चाहिए, तो वो स्थिरता, इससे छोटे बच्चे जरा चंचल होते हैं। तो 5 साल से लेकर के टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ वन कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन। बुजुर्गों के लिए कोई अलग से होता है ध्यान? हाँ, ध्यान की करीबन हमारे पास जैसे
शिव जी, भगवान शिव की लिखी हुई एक पुस्तक है भैरव तंत्र, उसमें 112 तरह के ध्यान दिए हुए हैं। तो हर उम्र के लिए, हर स्थिति के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ध्यान होता है। एक ही ध्यान आप सभी को नहीं प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि सबकी मेंटल लेवल अलग है, एज अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी परिस्थितियां अलग है, समाज उनका अलग है, तो उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। यस, जैसा कि आपने कहा कि ओल्ड एज लोगों के लिए एक अच्छा बहुत सिंपल ध्यान है, वो है कि अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अनापनाशति, जो सबसे सिंपल है। जस्ट सांस हम सभी लेते हैं, सांस पर ध्यान देना है बैठ करके। सर इन दिनों लोग इतने बिजी अपने काम में समय नहीं निकाल पाते, पता है कि योग करना सही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि आपको योग करने के लिए या ध्यान करने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन को ही योगमय कर लीजिए, अपने जीवन को ही ध्यानमय कर लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान से कीजिए, तो आप ध्यानस्थ हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, सबको मिलजुल करके चल रहे हैं, तो आप योगस्थ हैं। अगर आप शांत मन से अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं, सजगता से, अवेयरनेस के साथ, तो आप योग में ही हैं। तो इसलिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं उसमें योग और ध्यान को उसमें जोड़ लीजिए। বিশ্ব ধ্যান দিবস, এখানে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি। এটি আমাদের কাছে একটি সামাজিক বার্তা যে আমরা যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে জটিলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সবকিছু, সেখানে আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য আমাদের জীবনযাত্রাকে বদলাতে হবে। আর সেই জীবনযাত্রাটা আমাদের শুরু হোক এই ছোট ছোট নিজের নিজের ঘরের কোনায় একটু করে জায়গা নিয়ে, যদি আমরা ছোট ছোট একটু ধ্যানের মধ্যে দিয়ে, অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা মানসিক শান্তি পাবো, শারীরিক বল পাবো এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্মেষ আমাদের ঘটবে। তো সুতরাং এই চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক সুষ্ঠু শিক্ষা এবং শক্তি এবং আমাদের চারিত্রিক বিকাশ, এটার জন্য এইরকম ধরনের প্রয়াস যারা করছেন, এটা খুবই গর্বের বিষয় এবং আমি মানে শতকণ্ঠে আমি প্রশংসা করি এবং এটা দিনে দিনে বর্ধিত হোক। আর এরকম অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। ধন্যবাদ। नमस्कार नमस्कार गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज विश्व ध्यान दिवस है, जो कि एक अपने आप में यूनेस्को से उसको प्रमाणित मिला है पिछले साल, अभी हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा बात है। और ये सब चीज़ क्या है कि ध्यान वगैरह करना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा जरूरी है मीडिया। जो मीडिया में जितना प्रशंसा होगा, जितना आवाज आएगा, वो चार साइड में आएगा, जागृति होगा, और जागृति होगा, अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। इट इज थ्रू द मीडिया, ओनली वन थिंग इज दैट मीडिया, through that awareness is there. If awareness coming, then people becoming fit, more fit. This is the ध्यान दिवस। सर इसके बारे में क्या बोलिएगा जो ऐसा आयोजन हो? Myself Vasudev Agarwal, advocate. This Pragyan Bhavan, Dr. Suresh Agarwal is organizing these things उनको लेकर क्या बोलिएगा? without any cost. He is giving a training in this Pragyan Bhavan without any cost, free of charges, and with a breakfast. In such a nice way, it is really praiseworthy. And my knee, some problem was there, but after taking his classes, I got very fine. Very fine. Thank you very much. Very good question you have asked me. Actually, you know that people don't have time. People need peace, but they can't find peace. They are trying to find outwardly, but actually peace is inward. Peace is necessary because inward peace leads to old harmony. If no inward peace is there, outward peace we can't find. So for that, people must assign the certain time. They must allocate the certain time for the inner peace, so that it may lead towards old harmony. डॉक्टर एसके अग्रवाल ने फ्री प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, Yes. उनकी नहीं बोले। Okay, actually, Dr. S.K. Agrawal, I have not known him very closely. Just yesterday, I knew him, and what he said, what he expressed in one program,
I was really infatuated with him. Really, I liked him a lot because what he thought. Simply, let's say, look at here. This meditation day also, how he's organizing that. For example, we are coming to Nepal. Even if he hadn't invited us, there wouldn't have been anything wrong. But he had invited us because he knows that Nepal is the land of peace. Nepal is such kind of place. It's the land of Gautam Buddha. So it's it's is I think greatness is that grandeur is that to invite us on this occasion, and I think he has the very bleeding heart, very good heart, golden heart he has got. I think so. Okay, it's all right. সারা পৃথিবী আজকের দিনটা পালন করছে কেন, সারা পৃথিবীর মানুষকে স্মরণ করে দিচ্ছে যে এই দিনটা জন্য নয়, প্রত্যেক দিনই আমাদের মেডিটেশন করা উচিত। এই দিনটা আমরা মেনে নিয়েছি সারা পৃথিবীর মানুষকে জানাবার জন্য, সেই জন্য আমরা বলছি এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে। আমরা সত্যিই খুব ভাগ্যবান যে এই দিনে আজকে এই প্রজ্ঞান ভবনে আমাদের ডক্টর সুরেশ বাবু নিয়ে এসছেন, আর আমাদের এখানে আরো অনেকে বিশিষ্ট লোকেরা এসছেন, স্বামীজিরা এসছেন, তারাও বলেছেন এই যে মেডিটেশন এটা আমরা কেন করব, কেনই বা আমরা পালন করছি, এটা সম্বন্ধে আপনারা সবাই জানেন, তাও আমি একটু বলবো। দেখুন, আমরা মানুষ হয়ে এখানে পৃথিবীতে এসেছি, আমরা আসি আর যাই। আর যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের গান আছে না, শুধু যাওয়া আসা, যে গানটা আপনারা জানেন সবাই, গানটার আমি একটা লাইন দিয়ে আপনাদের বলতে চাইছি, পুরোটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সেটা হচ্ছে শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাষা, শুধু যাওয়া। এই পৃথিবীতে আমি যে এই লাইনটা গাইলাম অনেক বড়, পুরো সম্পূর্ণ করলাম না, এর মানে যে যাওয়া আসা স্রোতে, মানে পৃথিবীতে এত মানুষ আমরা আছি, এক জায়গাতে বাস করতে পারি না, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু দেশ আছে, 205টা দেশ আছে, তার মধ্যে আমাদের হচ্ছে ভারতবর্ষ। তো আমরা এই যে বললাম শুধু যাওয়া আসা, আমরা কিন্তু ক্ষণিকের জন্য এখানে এসেছি। আসল আমাদের মানে যে মানে বিশ্ব মাতা, সে হচ্ছেন পৃথিবী, তারা আমাকে নিয়ে এসছে। তো আমরাও চলে যাব কিছুদিন পরে, আবার আমাদের জায়গায় আমাদের পরের যারা আসবেন জেনারেশন তারা করবেন। তাহলে আমরা কি করে যেতে পারি, আমরা যেটা করব সেটা আমাদের পরের জেনারেশনটা ফলো করবে। তাহলে এই মেডিটেশনটা কেন আমরা করছি পালিত, তার কারণ যদি আমরা এই মেডিসিনের মাধ্যমে নিজেকে ভালো রাখতে পারি, সুস্থ রাখতে পারি, নিরোগ রাখতে পারি, তাহলে আমরা রাজা, আপনি রানী। সুতরাং আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি, নিরোগ আছি, তিনটে শব্দ। কিন্তু এই তিনটে শব্দ আমি কি করে, তিনটে তো কথা বলে চলে গেলাম। ভালো, আমার মনে সবসময় আনন্দ থাকবে, যে কাজটা করব, যে জিনিসটা খাবো, আনন্দ করে খাবো, কখনই খাবো না জোর করে খেচ্ছি, মা বকবে, বাবা বকবে, এরা বকবে, অপছন্দ হচ্ছে। এইবার সুস্থ, আমাদের এই পৃথিবীতে যেই জিনিসগুলো আমরা পাই, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, সেই সব জিনিসগুলো, শাকসবজিগুলো, ফলমূল, সেগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে যখন যে নিয়মে খাওয়ার সময় সেগুলো খাবো। আর নিরোগ, শরীরটাকে সুস্থ নিরোগ রাখতে হলে, মানে অসুখ বিসুখ তো হবে, এত ঝড় জল, এদের সঙ্গে কত রকম টরন্টো আসছে, নানা রকম কিছু, তাকে আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচতে হলে আমাদের শরীরচর্চা করতে হবে। শরীরচর্চা মানে সেটা আপনি ঠিক করুন, এই যে শরীরচর্চা করবো, এত ইভেন্টস আছে, সেই ইভেন্টসে আমার মনোযোগ আসবে কি করে? সেই জন্য আমাদের প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে একটু 2 মিনিট বসে মেডিটেশন করুন। সবারই সময়ের অভাব, এবং রাত্রিবেলা শোয়ার আগে একটু মেডিটেশন করুন। মেডিটেশন কেন, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ধ্যান। তার মানে আমরা এত কাজকর্ম করি, সারাদিন এখন শুতে যাচ্ছি, আমরা কালকে উঠবো, এই সময় সারা রাত ধরে চিন্তা করব যে কালকে কি এটা, যদি আমি মেডিসিনটা একটু নেই, তাহলে আমাদের ব্রেনটা রেস্ট পাচ্ছে। ব্রেন যদি রেস্ট পাচ্ছে, আমাদের মেমারি অনেক শার্প হবে, আমাদের মেমোরি যে শার্প থাকে, আমরা অনেক ভালো থাকবে। আর এর মধ্যে আমাদের হার্ট, লাংস, ওটা আরো ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে বাই মেডিটেশন। তাই সবাইকে অনুরোধ করবো, আজকের এই শুভ দিনটাকে আপনাদের জানালাম, আপনারা সবাই করবেন রোজই সকালে এবং সন্ধেবেলা, সন্ধেবেলা না, রাত্রিবেলা শোয়ার আগে, আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাই। के स्वर्ग राज्य मालूम है, स्वर्ग राज्य जैसे हमको मालूम होता है, क्योंकि इधर में जो भी आते हैं वो मेंटली फिजिकली एकदम कंप्लीट चेंज हो जाता है। क्योंकि मिस्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी
इसका हम लोग जो इधर में आता है ना, जो कुछ प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, जैसा मंदिर में जाके हम लोग का अच्छा खुश होता है, इधर में आके भी ऐसा होता है। मैं सच बोलता है, इसका अगल बगल कुछ बात नहीं, एकदम सच बात है। योग करते हैं क्या? मैं इधर में जोक करते हैं, जोक करते हैं। ऐसा लगता है योग का लाभ हाँ जोक, हाँ जोक करता है, मतलब जोक तो बोलना नहीं आता है ना, जोक मतलब যুক্ত হওয়া, আপনার সাথে আপনা ऐसा आपका साथ बात करता है, বাংলায় বলছি। যোগ মানে তো যুক্ত হওয়া। এই যে আমার সঙ্গে কথা বলতে যুক্ত হয়ে আছি, তো আমি আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে চাই, সেটাই এখানে শিখতে আসা। मैम अपना एक नाम बोलिए। হ্যাঁ, আমার নাম নমিতা চক্রবর্তী, আমি পেশায় একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। ঠিক আছে, এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগে এবং যারা আসে প্রত্যেকের ভালো লাগতে বাধ্য। আসছি, ভালো থেকো তোমরা। प्रोग्राम में আমি আমার দিয়ে বলতে পারি, আমি প্রতিদিন না অন্তত মিনিমাম সকালে এবং রাতে মিলিয়ে কিছু না হলেও আধ ঘন্টা মেডিটেশন করি। আমি যার দয়ায় বেঁচে আছি, যার দীক্ষা আমি নিয়েছি, তিনি বলছেন উষা নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ, মুক্ত করাই তপ। যদি তুমি নাম ধ্যান করো, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে তোমার থার্ড আই কথা বলছে। থার্ড আই যখন কথা বলে তখন ইউ ক্যান ফিল হোয়াট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। ইফ ইউ আর ইন ডেঞ্জার অলসো, নাম ধ্যানে কি করে, ইউ উইল মেক ইউ কাম। আর একটা হচ্ছে ওই যে উনি বললেন না গীতা পাঠের কথা বললেন একটু আগে সুরেশদা, তো গীতা পাঠের থেকে গীতা পাঠ যেমন করতে হবে তেমন নাম ধ্যানও করতে হবে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যে যা কিছু আমরা পাচ্ছি, যা কিছু আমরা বলছি, সবকিছু ধ্যান করলে সেই কনসেন্ট্রেশন হয়। যেমন এখনই আমি ঢুকে এই যে তোমাদের পেলাম, দ্যাট ইজ অলসো ডিউ টু মেডিটেশন, নাথিং এলস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মাই নেম ইজ তিমির বরণ রায়চৌধুরী। আই এম ভেরি হ্যাপি টু মিট ইউ অল and happy new year in advance and happy Xmas. अपनी आंखें बंद करें, आवाजें बंद करें और एक बाएं नाक से अपना सांस लें और दाहिने नाक से छोड़े। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान देना है। सांस हमारे जीवन सबसे, खाना पीना धन दौलत सबको छोड़ने के बाद ये सांस जो है फिर भी हमारी चलती रहती है। जिस दिन मेरी ये